हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया। मतलब पहले किसी को नहीं पता था कि एटॉमिक मास क्या होता है, कंसेप्ट ही डाल्टन ने निकाला। उनके हिसाब से हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, मतलब उसका एक एटॉमिक मास होता है जो उसी को असाइन होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर पाए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में बच्चों याद करो, हम जब ये मैंने लिख रखा है वाटर के लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U होता है तो हम उसमें 2U लिखते थे, और हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल के 1:8 लिखा करते थे। तो ये क्या है, एटॉमिक मास ही तो है। तो इसीलिए जब डाल्टन ने एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया तो कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी वो एक्सप्लेन कर पाए। अब मैंने आपको बताया था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीछे, हाउ बिग आर एटम्स, तो उसमें हमने देखा था एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो हम इनका एटॉमिक रेडियस है वो भी हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 2 का पार्ट है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसे फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब तो क्योंकि एटम बहुत छोटा है, उसका इंडिविजुअल एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। मतलब हर एक एटम को उठा के उसका मास पता लगाना बहुत मुश्किल है, तो हम एक एटम का मास निकाल लेंगे और उसके रिलेटिव दूसरे का हम सारे एलिमेंट्स का मास हम निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड कैपिटल C और कैपिटल O होता है। जो कैपिटल C और स्मॉल o होता है ये कोबाल्ट होता है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट हमने जब किया तो हमने 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो CO बना था। ठीक है, अब ये थोड़ा अभी होल्ड पे रखिए, अभी आगे समझ आएगा ये क्या था। ठीक है, तो पहले हम एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने AMU की जगह यू का कंसेप्ट निकाला और यूनिफाइड मास का कंसेप्ट निकाला। ठीक है, मतलब अब हम यू ही चलाते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया, और जो हमारी पीरियोडिक टेबल में भी मासेस लिखे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन का 16U, तो हम यू का इस्तेमाल करते हैं अब। ठीक है, यूनिफाइड मास, एक यू का मतलब है एक कार्बन एटम का मास। ठीक है, तो हमने IUPAC ने कार्बन एटम को रेफरेंस लिया है। ठीक है, मैंने बोला था कि रिलेटिव एटॉमिक मास, हम किसी के रेफरेंस में सारे एलिमेंट्स का मास निकालते हैं, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो हमने कार्बन को रेफरेंस में लिया। ठीक है, तो अब ऊपर वाली रिएक्शन के बेसिस पे देखिए कि हमने ये जो रिएक्शन कराई उससे एक CO बना। तो कार्बन का एटॉमिक मास अगर हम 1U माने, मतलब किसी के रेफरेंस में हम अब ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, अगर कार्बन का हमने 1U मास माना है तो ऑक्सीजन का 1.33U होगा। ठीक है, तो अब एक और बात सुनिए कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। देखिए बच्चों, जब भी डेसिमल में चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा मतलब कन्वीनियंट नहीं लगता है, और जब नंबर्स में चीज़ें आती हैं, होल नंबर्स में चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा वो कन्वीनियंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, AMU पहले लिया गया था। AMU पहले लिया था, तो AMU क्या था, 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, बाद में तो IUPAC ने हमारा कार्बन ले लिया था, लेकिन पहले हम 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हम सारे एलिमेंट्स का मास निकालते थे। हमने पहले ऑक्सीजन को चूज क्यों किया था, क्योंकि ऑक्सीजन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट, जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सबका मास निकाल रहे थे तो सारे एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट मास होल नंबर्स में आया था। बट बाद में IUPAC ने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट दी कार्बन को रेफरेंस में लेके। तो 1 AMU ये होता है। 1 AMU क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके 11th क्लास में तक है। ठीक है, ये आगे तक चलेगी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट is the mass unit equal to exactly 1/12 mass of one atom of carbon 12। कार्बन 12 क्या है, हमारा एक आइसोटोप होता है कार्बन का, तो इसका जितना मास है इसका 1/12 इज द 1 AMU। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के मास हम इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, अब ये NCERT में कुछ एग्जाम्पल सा दे रखा है हमें AMU का कंसेप्ट सिखाने के लिए। ठीक है, कि हम एक चीज़ को रेफरेंस में लेके हम कैसे कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप इमेजिन करो एक फ्रूट सेलर है,
उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है। अब तो देखो उनके पास वो होते हैं, वेट्स होते हैं कि 1 kg का है, 2 kg का है, ठीक है। एक तराजू पे वो रखते हैं 1 kg का और उतने ही हमें चीज़ें उस पर रख के दे देते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या लिखा है, विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है फ्रूट सेलर के पास। तो वो क्या करा, उसने एक वाटरमेलन को लिया, उसके 12 पीसेस किए और बोला कि 1 यूनिट मास है हर एक पीस का, ठीक है। तो 1 यूनिट, उसने बोला एक मतलब एक वाटरमेलन लिया, उसको 12 पीसेस करे और बोला 1 यूनिट मास है एक पीस का। फिर अब वो उसके हिसाब से बेचेगा, कोई भी वाटरमेलन लेगा उसे डिवाइड करेगा, बोलेगा इस इतने पीस दे रहा हूँ तो इतने यूनिट उसका मास है। तो हमने क्या करा, एक फ्रूट मास यूनिट, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, मतलब हमने पहले जो वाटरमेलन लिया, अब हो सकता है वो वाटरमेलन छोटा हो और बाद में जो हम बेच रहे हैं वो बड़ा हो, तो मास तो गड़बड़ होगा, ठीक है। लेकिन हम अब उसके रिलेटिव ही हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट हमने से बोला। ऐसे ही हम AMU का इस्तेमाल करते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आओ, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू C12। जब हम C12 से कंपेयर करके किसी भी एटम का मास लिखते हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये एटॉमिक मास लिखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चों, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, फिर वो एग्रीगेट करते हैं और मैटर बना लेते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ये एटम्स हैं, ये कंबाइन करके वाटर बनाएंगे और वाटर को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद कुछ 2 क्वेश्चन है। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, मैंने आपको समझा दिया इतनी बार विद ऑल द एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन NCERT। द एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ C12 के एक एटम का मास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या हम एटम्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं, नहीं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और चैप्टर चाहिए हो तो उसे भी कमेंट करिएगा। बिल्कुल NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, NCERT को ध्यान में रखते हुए पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।